Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. As you all know, we were doing chapter number 12, Air, Water, and Weather, and today we will continue this chapter with a new topic, which is way to remove insoluble impurity present in water. प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि कितनी तरह की इम्प्योरिटी होती हैं। ये उस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, चलिए एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सोल्यूबल इम्प्योरिटी इसलिए रिवाइज करेंगे क्योंकि इसी का यूज़ आगे इसमें होगा। सो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं आपको वेज, यानी ऐसे तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को जो पानी में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी आर द इम्प्योरिटी दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, एंड कैन बी सीन ईजिली, जिसको आसानी से देखा जा सकता है, उसको हम कहते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा सोल्यूबल इम्प्योरिटी दैट डिजोल्व इन वाटर एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, जो हम अपनी डायरेक्ट आइज से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उनको देखने के लिए या तो हमें कोई अलग डिवाइस चाहिएगा, तब हम सोल्यूबल इम्प्योरिटी को देख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड दे रखा है सोल्यूबल इम्प्योरिटी को रिमूव करने का, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड water is kept undisturbed for some time. The heavy impurities settle down at the bottom of the container, leaving the clear water on top. This process is called sedimentation. बेसिकली क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लैब में भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है, अब इसमें नाम में ही इनसोल्यूबल है, मतलब ऐसी इम्प्योरिटी जो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बिकर लेंगे, बिकर में वाटर लेंगे और उस वाटर के अंदर उस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं टी लीव्स। ठीक है, चाय पत्ती अगर लें तो हमने मान लीजिए कि जो टी लीव है उसको वाटर में ऐड कर दिया। अब हम उसको मिक्स करने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम उसको क्या छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड, यानी उसको कुछ भी नहीं हिलाएंगे। हम 4 या 5 या 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे, जो क्लियर वाटर होगा वो क्या आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा, और जो इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटी वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम ही इनसोल्यूबल है। तो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है, सेडिमेंटेशन, यानी किसका, इम्प्योरिटी का नीचे बैठ जाना, बॉटम में। ठीक है, नीचे तली में बैठ जाना कंटेनर में, और ऊपर क्या छोड़ देना, क्लियर वाटर। इसको ही बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज द क्लियर वाटर ऑन द टॉप is slowly poured into another container. This is called decantation. अब इसी का अगर हम आगे इसी को लेके चलें, अब हमें करना क्या है कि ये जो क्लियर वाटर है इसको अलग बीकर में निकालना है और इम्प्योरिटी को इसी में रख देना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, द क्लियर वाटर ऑन द टॉप स्लोली पोर्ड मतलब डालना, धीरे धीरे डालेंगे हम क्लियर वाटर को इनटू अनदर कंटेनर। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसी को हम बोल देंगे डिकेंटेशन। तो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि हमने यही बिकर लिया और क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, टेढ़ा करके क्या किया, धीरे धीरे दूसरे बिकर में क्या डाल रहे हैं, हम वाटर डाल रहे हैं, इसको कहते हैं डिकेंटेशन। दोबारा से देखते हैं एक बार, सेडिमेंटेशन क्या है, इम्प्योरिटीज का नीचे सेटल डाउन हो जाना बॉटम में और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन का बच जाना, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन बाद क्या होगा, इसके बाद जो ऊपर का जो क्लियर वाटर है उसको अलग बिकर में निकाल लेना, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. Filtration is a process by which insoluble impurity are separated by passing the water through filter. फिल्ट्रेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि जो इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटी हैं आर सेपरेटेड बाय पासिंग वाटर थ्रू फिल्टर, यानी उनको अलग कर लिया जाएगा, किससे,
वाटर को पास करके किसके थ्रू, फिल्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो फिल्टर के थ्रू जब वाटर पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसमें इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएंगी, क्लीन इन द सेंस कि सिर्फ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगी। यूजुअली अ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन अ शेप ऑफ कोन fitted in a funnel through which the water is passed. It hold back the solid impurity and allow the clean water to pass. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पेपर है मेरे पास में, ठीक है। सपोज दिस इज़ अ फिल्टर पेपर। अगर हम इसको किस में लगाना चाहते हैं, फनल में अगर रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, अब सीधा तो रखेंगे नहीं, अगर सीधा रख देंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको फनल में रखने के लिए क्या किया जाता है, इसको फोल्ड किया जाता है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड क्या कर ली जाती है, अब जैसे कि इसमें काफ़ी सारी फोल्ड है तो इसमें से कोई भी हम एक फोल्ड को क्या कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये किस जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, कोन जैसी, ठीक है। और इसी को हम क्या रख देंगे, फनल में प्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे यही ये बोल रहा है कि जो फिल्टर पेपर है उसको फोल्ड करने के बाद में उसको कैसी शेप आ जाएगी, कैसी शेप मिल जाएगी फिल्टर पेपर को, कोन जैसी शेप, और वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा किसके अंदर, फनल के अंदर, थ्रू विच वाटर इज पास्ड, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर को पास किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इट होल्ड बैक द सॉलिड इम्प्योरिटी एंड अलो द क्लीन वाटर टू पास। इसमें से जितनी भी जो सॉलिड इम्प्योरिटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, इसी के अंदर रह जाएंगी, और जो क्लीन वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टी लीव्स का, जब हम वाटर में टी लीव को मिक्स करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि जो टी लीव है, चाय पत्ती है, वो क्या है, सॉलिड इम्प्योरिटी है। और सॉलिड इम्प्योरिटी आप जानते हो डिजोल्व तो होगी नहीं, वो एक क्या है, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी हो गई ना। तो वो क्या रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी टी लीव, और जो वाटर होगा वो नीचे इसमें आ जाएगा, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में। ये भी हम एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वे टू रिमूव सोल्यूबल इम्प्योरिटी। अब जो सोल्यूबल जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है उसको कैसे रिमूव करेंगे हम, ठीक है। सोल्यूबल मीन्स जो घुल चुकी है उसके अंदर, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका मेथड क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग। द easiest way to purify water is to boil it for 10 to 5 minutes. It kill all the germs. तो ये बोल रहा है कि बॉइलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम सोल्यूबल इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एटलीस्ट कितनी देर बॉईल करना है वाटर को, 10 to 15 मिनट तक। उसके बाद उसमें जितने भी जर्म्स होंगे, जितने भी कीटाणु होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सब रिमूव हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन मैनी होम ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्योरीफाई बाय RO मशीन, तो वी गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड। ये बोल रहा है कि RO से जो हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग इन योर होम, कि जो ड्रिंकिंग के लिए जो पानी है उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन आवर होम्स वी यूज़ प्योरीफायर टू क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो हमारे घरों में क्या करते हैं, प्योरीफायर का यूज़ कर लेते हैं, किसको क्लीन करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए, ताकि वो ड्रिंकिंग के लिए क्या हो जाए, पूरा प्योरीफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी ना बचे। इसलिए हम क्या करते हैं, प्योरीफायर का यूज़ करते हैं होम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then please do share, like, comments, and don't forget to subscribe my channel. Have a great day to all.